प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मदर्स डे की इस विशेष आराधना में मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूँ और हम सब जब प्रभु महिमा में अपने घरों में हैं, इबादत में हम शामिल हुए हैं। प्रभु परमेश्वर हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। परमेश्वर की यह वाणी है। मसीह यीशु में अजीजों, परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे और अपने हमारे ध्यान को प्रभु चरणों में लगाए रखे, यीशु के नाम में आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम सब मिलकर बड़े आनंद के साथ बड़ी गीत की पुस्तक से गीत नंबर 292, यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वो देता शान और जलाल, हम इस गीत में शामिल होंगे और प्रभु की अद्भुत शांति और उसका इत्मीनान और खुशी हम सबों के हृदय में बन रहे। यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वो देता शान और जलाल, वारिस नजात का साकिन आसमान, उस पर मैं रखता पूरा ईमान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ ये मेरा हाल है,
मसीह यीशु मसीजो, हम प्रेरितों का विश्वास वचन मिलकर अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह यीशु मसीजो, हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं, प्रभु से मांगें, उससे शक्ति मांगें, उससे सामर्थ मांगें, ताकि हमारी जिंदगी हर एक वो पल जो उसने दिए हैं आशीषमय होने पाए। और मसीह यीशु मसीजो, जब हम सब इस समय अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाते हैं, यकीन मानिए प्रभु हम सब के साथ है और वो हमारी सुधि लेता है। आइए प्रार्थना में सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह प्रभु बड़े विश्वास हृदय के साथ प्रभु तेरे सामने उपस्थित होते हैं। हृदय की गहराई से प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको सही सलामत और सुरक्षित रखा है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे उम्दा आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे किए उन हर एक उपकारों के लिए जो हमारी जिंदगियों में बने हुए हैं। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा अद्भुत अनुग्रह प्रभु हर एक मसीह के विश्वासियों के साथ बना रहे, जो प्रभु जी इस समय तेरे सानिध्य में है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते उन हर एक को बहुतायत के साथ आशीष देवे और उन्हें अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। खुदाउन, जब आज की सुबह प्रभु हम सब तेरे साथ प्रभु तेरे भवन में, जबकि हम इकट्ठा नहीं हो पाते, लेकिन प्रभु तेरे भवन की आशीष हम तक पहुंच रही है, हर एक आराधना में शामिल होने वालों तक पहुंच रही। प्रभु अब तेरा लाखों लाख बार धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, प्रार्थना करते प्रभु जो जाने और अनजाने में हमसे गुनाह हुए। पिता परमेश्वर, जाने और अनजाने में हमारे विचारों में प्रभु पाप आया, हम उन सब के लिए प्रभु तुझसे क्षमा मांगते हो, प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमारा आगे का जीवन आशीष में रहने पाए और प्रभु नकारात्मकता से हम बचे, बुरे ख्यालों से बचे, ओ प्रभु तेरे साथ संगति में आगे बढ़ने पाए। यीशु के नाम से हम दुआ करते प्रभु हर एक मनों को प्रभु तू संभाल, क्योंकि प्रभु मनों को संभालने वाला सिर्फ तू ही है। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश की सुधि ले। पिता परमेश्वर, जो समस्याएं आ खड़ी हुई हैं प्रभु उन सब का समाधान होने पाए। मजदूर प्रभु जो प्रभु अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में हैं, प्रभु परमेश्वर को उनके लिए प्रभु तू पुख्ता इंतजाम भेज। प्रभु परमेश्वर, ऐसे कितने लोग हैं जो प्रभु लॉकडाउन के कारण से प्रभु उनके पास भोजन अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो सामर्थ्य प्रभु है, लोगों को तैयार करे प्रभु, ताकि भोजन प्रभु उनके पास पहुंचने पाए। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन की सुधि ले प्रभु, हर एक पीड़ित का प्रभु इलाज तेरे हाथ में है। हम प्रार्थना करते लोग सुधि लेने वाले बने, ऐसे तुझसे प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ओ प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाले, ओ प्रभु हमारे जीवन से अपनी इच्छा को पूरा करने वाले, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस धरती से प्रभु इस कोरोना नामक वायरस को जड़ से मिटा दे। सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, साथ ही साथ उससे प्रार्थना करते हैं वो तमाम डॉक्टर्स और वैज्ञानिक प्रभु जो इसके इलाज के लिए तैयारियां कर रहे हैं, मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु जी वो वैक्सीन निर्मित होने पाए। यीशु के नाम से प्रभु जी सामर्थ्य दे कि प्रभु जी हम इस बड़े युद्ध में शामिल हो सके, और प्रभु परमेश्वर जय हमारे पास होने पाए। हम जानते प्रभु, क्योंकि तू बचाने वाला परमेश्वर,
हम जानते प्रभु तू बुद्धि का देने वाला परमेश्वर है। होने दे प्रभु परमेश्वर वो वैक्सीन जब बनती है तो वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचने पाए। सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, हम निराश नहीं लेकिन आशा के साथ तेरी ओर निहारते और प्रार्थना करते प्रभु दृढ़ता दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि हिम्मत के साथ प्रभु हम इस युद्ध में शामिल होने पाए और सामना कर सके। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते अपनी महिमा के निमित्त आज की सुबह हर एक को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं उन हर एक अजीजों के लिए जो प्रभु जी शारीरिक पीड़ा में है, दुख में है, बीमारी में है, नाना प्रकार की समस्याओं में है। यीशु के नाम से उनके जीवन में समाधान होने पाए। प्रभु अनुग्रह करे, सामर्थ्य को उनके लिए, ताकि प्रभु उनका पुख्ता इलाज हो सके। हम प्रार्थना करते अपने देश के तमाम डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल में काम करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, शहरों में, रोडों में, बॉर्डर्स में काम करने वाले तैनात पुलिस कर्मियों के लिए, उन तमाम अधिकारियों के लिए प्रभु जो ऐसे समय में सेवा दे रहे हैं। प्रभु इन सब पर तेरी दया दृष्टि और सुरक्षा पाई जाए। ऐसे समय में प्रभु जो लगातार अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, प्रभु उन सब के साथ तेरी मौजूदगी हो, उनके साथ तेरी सुरक्षा हो और प्रभु उन सब पर तेरा अनुग्रह हो। खुदावन जो यहोशू को आशीष देता, जो इसहाक को आशीष देता, ओ जिसने अब्राहम को आशीष दी, जिसने प्रभु जो व्यक्ति तुझ पर विश्वास करते उनके जीवन के प्रभु जी ढेरों ढेरों आशीष के रास्ते खोलने वाला परमेश्वर है। हम मानते प्रभु जब हमारे अजीज नौकरी पाने के लिए प्रभु अपने घरों से बाहर आते जाते हैं, मसीह यीशु के विश्वासी अपने घर से बाहर आते जाते हैं, हर एक डर, हर एक भय उनके जीवन से दूर हो और प्रभु सुदृढ़ होकर के और प्रभु सशक्त होकर के प्रभु अपने घर से बाहर आए और जाएं और प्रभु उनके आने और जाने पर तू उन्हें आशीष देना और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। जब प्रभु वो अपने घर को वापस आते हैं, खुशियां लेकर आने पाए और प्रभु पूर्णता आशीष लेकर आने पाए। सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वो अजीज जो घरों पर है, प्रभु परमेश्वर उन सब पर तेरा अनुग्रह बना रहने पाए। सामर्थ्य प्रभु, हम अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम मुख्यमंत्रियों को, तमाम मंत्रीगणों को, आला अधिकारियों को, वो प्रभु परमेश्वर हरे को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सबके लिए आशीष की मांग करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, तमाम बिशप साहबानों के लिए, ओ प्रभु परमेश्वर हर एक कॉन्फ्रेंस ऑफिसर के लिए, हर एक डीएसएस के लिए, हर एक पासबान के लिए, हर एक खिदमतगार के लिए, प्रभु परमेश्वर सबकी खिदमतगारी पर आशीष देना और प्रभु परमेश्वर कॉन्फ्रेंस को हमारे ऊंचा उठाना, प्रभु अपने अनुग्रह में बनाए रखना और अपनी महिमा में इस्तेमाल। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक मसीह विश्वासी के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक बच्चे के लिए, जवान बेटे बेटियों के लिए, ओ प्रभु परमेश्वर हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से उन हर एक के जीवन में कल्याण बना रहने। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद और बड़े विश्वास हृदय से प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं जिसने ऐसी दुआ कहना सिखलाया। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन। इस समय हम परमेश्वर के वचन को दो स्थानों में से पढ़ेंगे। पहला वचन भजन संहिता भजन 139 पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। भजन संहिता भजन 139 पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़ा जाएगा, जिसे पढ़ने में श्रीमती रोमिला लाल अगुवाई करेंगी। एवं दूसरा पाठ पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 20वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20
20वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक पढ़ा जाएगा, जिसे पढ़ने में श्रीमती मेरेडिथ लाल अगुवाई करेंगी। आइए हम पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता 139 का 1 से 14 तक देखेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जैसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मेरे तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं व तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछोना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो तू वहां भी अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के घर में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। आज का जो पाठ है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय 20 से 28 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 20 से 28 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उनसे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज में, एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिनी और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। कलीसियाई सूचनाओं से हम मुखातिब हो गए। आज पूरे विश्व में मदर्स डे ऑब्जर्व किया जा रहा है और हम बहुत खुश हैं कि प्रभु ने हमें माँ दी। मैं अपने पूर्ण परिवार की ओर से एवं सेंटिनरी मेथोडिस्ट चर्च की ओर से सभी महिलाओं को, सभी माताओं को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे और आप सबों को अच्छी सेहत दे और प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा आप सबों को सही सलामत रखे। आने वाले रविवार ये आराधना का समय सुबह 9 बजे से YouTube पर होगा। आप सभी समय का ध्यान रखते हुए इस आराधना में शामिल हुए। आने वाले गुरुवार दिनांक 14 मई 2020 सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक WCS के द्वारा से चेन प्रेयर का आयोजन किया गया है। मसीहो हमें टाइम दिया जाएगा, स्लॉट दिया जाएगा, जिसके बारे में जो है आप तक खबर पहुंचाई जाएगी।
मेहरबानी से हम सब इसमें शामिल हो सकते हैं और इस प्रार्थना चेन प्रेयर में हमारे पास में विषय होंगे जिन पर हम प्रार्थना करेंगे। स्मरण रहे, आने वाले गुरुवार दिनांक 14 मई 2020 सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक ये चेन प्रेयर होगी। मेहरबानी से गिवन समय में, दिए हुए समय में शामिल होंगे और प्रार्थना में जो है हम अपना समय बिताएं। हम सभी अपने धन्यवादी भेंट, संडे ऑफरिंग्स, टाइड या चर्च फंड्स, डोनेशंस आप ऑनलाइन हमारे चर्च के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद मेहरबानी से उसकी डिटेल को पासबान को या चर्च ट्रेजरर को सूचित करना ना भूलें ताकि अकाउंटिंग प्रॉपर की जा सके। मसीजो हमारा हृदय बहुत ज़्यादा आनंदित रहा क्योंकि बीते सप्ताह में हमें से बहुत सारे अजीज़ ने, हमारी कलीसिया के बहुत सारे अजीज़ों ने प्रभु सेवा में अपना योगदान दिया है और उसके पहले की कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं आप सबों को बताऊं। हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी का जिन्होंने चर्च फंड को, अपने डोनेशंस को और जो है अलग तरह से प्रभु की सेवकाई को आपने किया है। और चूँकि लॉकडाउन में हमारे चर्चेस बंद हैं, आपने चर्च में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र किया है, इसलिए मैं हर एक अजीज़ का हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने चर्च फंड को जमा कराया है। आप सबों से अपील मैं करना चाहूँगा, बेहिचक आप अपने चर्च फंड्स को जो है ऑनलाइन चर्च के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराएं और मेहरबानी से मुझे या चर्च ट्रेजरर को सूचित करना ना भूलें। मसीजो दिनांक 7 मई 2020 को चर्च के आसपास के क्षेत्रों में हमारे पास्टर कमेटी के सदस्यों के सहयोग के द्वारा से एवं चर्च सेक्रेटरी मिसेस माला फ्रांसिस, चर्च ट्रेजरर मिस्टर यशवंत सिंह, डॉक्टर अंशु सिंह एवं मिसेस कामना चार्ल्स के द्वारा से और मिस्टर दिनेश उर्वे के सहयोग के द्वारा से राशन सामग्री प्रदान की गई है। उन तमाम गरीब ज़रूरतमंदों को जो हमारे चर्च के परमाइसिस के आसपास रहते हैं और उन्हें जो है राशन के पैकेट्स दिए गए हैं। मसीह यीशु मसीजो इस बड़े काम के लिए कमेटी को मैं हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं और चर्च से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रभु सेवा में सहयोग करना चाहते हैं, मेहरबानी से मुझे या चर्च सेक्रेटरी को या ट्रेजरर को सूचित करें और आप अपना कंट्रीब्यूशन जमा करावें और हम उन तमाम चुनिंदा लोगों को जिन्हें सचमुच में राशन की आवश्यकता है उन तक मदद पहुंचाएंगे। हम अपनी प्रार्थनाओं में अजीज़ों को स्मरण रखें, खासतौर पर हम अपनी प्रार्थनाओं में अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को जिन्हें आप जानते हैं सारे अजीज़ों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें और मेहरबानी से मुझ तक भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, किसी भी संबंध में मुझ तक ज़रूर से जो है प्रार्थना रिक्वेस्ट ज़रूर आप भेजें। हम अपनी प्रार्थनाओं में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से मांगें कि पुख्ता वैक्सीन का निर्माण होने पाए और वो हम सब तक पहुँचने पाए। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तमाम मजदूरों की सुधि ले, वो तमाम गरीब मोहताजों की सुधि ले और हम कोशिश करें कि हम अपने हाथों को बढ़ाएं। प्रभु ने बहुत सारे अजीज़ हैं जिन्हें बहुतायत के साथ आशीष दी है, आप दूसरों तक आशीष पहुंचा करके परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा आशीष का कारण बन सकते हैं। मेहरबानी से उन सभी प्रार्थना में उन सभी आर्थिक तंगी, भुखमरी, मृत्यु के डर से जूझ रहे हर एक लोगों को ज़रूर से स्मरण करें। देश की बॉर्डर के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, डॉक्टर, नर्सेस और स्टाफ के लिए और तमाम सहयोगी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो सेवा कर रहे हैं उन्हें अपनी प्रार्थना में हम स्मरण करें। मसीह मसीजो बीते सप्ताह बर्थडेज इस प्रकार रहे। कुमारी प्रतिमा सरकार 4 मई, मिस्टर विक्सन सोनवानी 5 मई, मास्टर आर्यन दुबे 5 मई, मिसेस रीता सिंह 5 मई, कुमारी एंजल स्तुति राम 8 मई,
मिसेस फ्रांसीना याकूब 9 मई, कुमारी पारुल, कुमारी सोनाली दुबे 9 मई, मिस्टर अभिनव पीटर 9 मई। आप सभी को ढेर सारी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। और वेडिंग एनिवर्सरी आज मिसेस किरण दास एवं मिस्टर A.K. दास साहब की है। प्रभु परमेश्वर आज दिनांक 10 मई को आपकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष देवे। आइए मसीह यीशु मसीजो अपना प्रभु की महिमा में समर्पण के द्वारा से, अपने जीवन के समर्पण के द्वारा से, अपने धन्यवाद, अपनी भेंटों के समर्पण के द्वारा से जो है प्रभु के नाम को स्मरण करें और उसके सामने अपनी भेंट जो आप अपने लिफाफे में रख सकते हैं और प्रभु भवन में समर्पित कर सकते हैं, उन्हें रखेंगे। इस गीत को जब हम गाते हैं, मेहरबानी से हम सभी अपनी भेंटों को प्रभु चरणों में समर्पित करें और उसके बाद हम प्रार्थना में शामिल होंगे। आइए गीत नंबर 313 हम मिलकर गाएंगे और इस गीत के द्वारा हम अपने जीवन का और अपने सांसारिक दल का प्रभु चरणों में समर्पण करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना घर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग अब दिल में है, आँख मान जात की खुशी, सना सना उसकी है। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। इसके पहले कि हम भेंटों के लिए प्रार्थना में जाएंगे, पेट की प्रार्थना के बाद चर्च के महिला समिति के सदस्यों के द्वारा से हम सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित की जाएंगी। और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ हमारी सारी बहनों को जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ आराधना में शामिल होने पाए, और हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं और प्रभु के द्वारा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु की महिमा में हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सभी बहनों को बहुतायत के साथ आशीष देवे। आइए प्रार्थना में हम अपने सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ
पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन का पिता परमेश्वर अपनी बेटों का समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते प्रभु ये तेरे खिदमतगारी में इस्तेमाल हो सके। प्रार्थना करते प्रभु जो अपने घरों में रह करके प्रभु तेरे खिदमतगारी को अंजाम दे रहे हैं, मसीह यीशु के नाम से वो सब के सब आशीषित होने पाए। उनका दिया हुआ हर एक प्रभु योगदान प्रभु तेरी खिदमतगारी में कबूल हो सके। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जयवंत नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मई माह के दूसरे रविवार को पूरा विश्व मदर्स डे ऑब्जर्व करता है, तो आज इस विशेष दिन पर पूरी कलीसिया का अभिनंदन करती हूँ और सभी माताओं को बधाई देती हूँ। जब स्त्री एक शिशु को जन्म देती है तो वह मनुष्य को जन्म देती है जिसको परमेश्वर ने अपने रूप में रचा है। वह शिशु परमेश्वर की श्वास और आत्मा को लेकर जन्म लेता है। इसलिए नारी जब एक शिशु को जन्म देती है तब वह परमेश्वर के स्वरूप को जन्म देती है। यह सौभाग्य परमेश्वर की ओर से नारी को वरदान है। हर एक माँ अपनी संतान से बेहद प्रेम करती है, लेकिन आज इस अवसर पर हमारे सामने मदर टेरेसा के रूप में एक ऐसा उदाहरण है जिससे हर एक व्यक्ति जो उसके संपर्क में आया, चाहे बीमार, लाचार, दुखी, सभी को अपनी संतान के जैसा प्रेम किया और अपने जीवन के अंतिम सांसों तक उनकी सेवा की। आज जब हमारा देश महामारी और भूखमरी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, इस समय हर एक नारी का यह कर्तव्य है कि आगे बढ़कर समाज को इस कठिन दौर में हर संभव मदद करने का प्रयास करे और उन जरूरतमंदों के प्रति वही प्रेम प्रदर्शित करे जो परमेश्वर ने और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। मातृत्व को प्रदर्शित करने का यही सही समय है। अंत में एक बार फिर पूरी कलीसिया को, विशेषकर महिलाओं को मदर्स डे की बधाइयाँ। प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। उसके होठों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। सभी माताओं को मदर्स डे की शुभकामनाएं। मैं बाइबिल से एक ऐसी माँ की बात करने जा रही हूँ जिसका नाम हन्ना है, जिसके पास सब कुछ था पर माँ के सुख से वंचित थी, जिसके कारण उसे समाज एवं स्वतंत्र पनिन्ना के द्वारा भला बुरा कहा एवं कोसा जाता था। इससे वह परेशान एवं दुखी होकर रोते हुए परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी कि मुझे एक पुत्र की माँ बना दे। माँ, मैं जिंदगी भर आपके गुणगान करती रहूँगी और जो मेरा बेटा होगा उसे मैं सदैव सदैव के लिए आपको सौंप दूँगी। परमेश्वर की आशीष से उसे बेटा हुआ, उसका नाम शामुएल रखा। जब वह बड़ा हो गया तब वह उसे परमेश्वर के सन्मुख लेकर गई और बेटे को परमेश्वर को अर्पित कर दिया। यह उस माँ का बलिदान है। मैं धूलिका पीटर फिर से आप सभी माताओं को मदर्स डे की शुभकामना देती हूँ। बचपन में चोट लगते ही माँ फूंक मारकर कहती है, बस सब ठीक हो जाएगा। वाकई में माँ की फूंक में से बड़ा कोई मुहर्रम नहीं बना। जय मसीह की। सबों को जय मसीह की। मेरे और मेरे परिवार की ओर से सभी माताओं को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे मौका मिला कि मैं पवित्र वचन में से स्त्री के बारे में कुछ बता सकूं। मैं आपके सामने उत्पत्ति की किताब 30 उसके बारे में बताऊंगी, जिसमें लिया और राहेल के बारे में वर्णन किया गया है। ये दोनों लाबेन की पुत्री थी और याकूब से इन दोनों का विवाह हुआ था। लिया को तो संतान सुख की प्राप्ति हुई थी, लेकिन राहेल को नहीं हुई थी। इसलिए राहेल बहुत दुखी और डिप्रेस में रहती थी और परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर मेरी कोख को खोलेगा और मुझे संतान सुख प्राप्त होगा। इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी कोख को खोला और उसे
संतान सुख प्राप्त हुआ, जिसका नाम यूसुफ रखा गया। यह हमें उत्पत्ति की किताब 30 उसके 22 और 23 अध्याय में पढ़ने को मिलता है। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। हमारी कलीसिया की सारी माँओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आज मैं आपको बताना चाहूँगी हाउ मदर मेरी इज अ ग्रेटेस्ट रोल मॉडल फॉर ऑल द क्रिश्चियन मदर्स। यस, शी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मदर्स। शी इज फुल ऑफ ग्रेस। जब जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आया और उससे बोला कि तू एक पुत्र को जनेगी, उसने बहुत विश्वास के साथ कहा कि इट विल बी डन अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। उसी प्रकार हम एज अ क्रिश्चियन मदर हमें भी उसी विश्वास के साथ ईश्वर के कॉल को रिस्पॉन्ड करना है। जब ईश्वर हमें कॉल करता है, ईश्वर हमसे कुछ मांगता है, तो हमें भी उसी प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यूसुफ और मरियम ने उसको खुदा को दे दिया। मरियम ने कहा, God has a plan for my child, and she agreed to do everything in the power to fulfill the purpose of God for him. उसी प्रकार जब हम एज अ क्रिश्चियन मदर हम अपने बच्चे को का बपतिस्मा दिलाते हैं, तो हम यीशु मसीह से, उस ईश्वर से हम वायदा करते हैं कि हम अपने बच्चे को उसकी राहों पर चलाएंगे, उस पर विश्वास करना सिखाएंगे, उसके करीब लाएंगे। आज हम माँओं का फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को उस यीशु मसीह के पास लाएं जिसने हमें ये जीवन दिया है। आज यीशु मसीह ने हमें ये मौका दिया है, जबकि हम अपने अपने घरों में हैं, हम अपने अपने बच्चों के साथ हैं। ये मौका है हमारे पास कि हम अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएं, यीशु के करीब लाना सिखाएं और इस स्थिति में भी उसके नजदीक आना सिखाएं। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज का दिन माताओं को समर्पित है। इस दिन को हम मदर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। बाइबल के अनुसार याकूब और एसाव की माता रेबेका को हम कैसे भूल सकते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाली और उदार हृदय की थी, जो बांझ थी, मगर परमेश्वर ने उसको आशीष के रूप में 2 बेटे दिए थे। यूं तो माँ शब्द बहुत छोटा सा, सहज सा लगता है, मगर इसके हृदय में अथाह प्यार का सागर छुपा हुआ है। हम इससे कुछ छुपा नहीं सकते। ये सब कुछ जानती है, ये हमारी दोस्त भी है। पीड़ा सहकर के जन्म देती है, लिखना चलना बोलना सिखाती है माँ, और जब परेशानी आ जाए तो ढाल बनकर के भी खड़ी हो जाती है। आज का दिन बनाने का उद्देश्य यही है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल निकाल करके माताओं को याद किया जाए। आज के दिन मैं सभी माताओं को प्यार और समर्पित करती हूँ कि हम आज के दिन को सदा स्मरण रखें। आज के दिन के लिए मैं पंक्तियाँ पेश करती हूँ। घेर लेने को जब मुझे बलाएं आ गई, माँ की दुआएं ढाल बनकर आ गई। थैंक यू। खुश रहिए। कोरोना से लड़ने की जंग में आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की और मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम महिलाओं की कुछ विशेषताओं पर विचार करेंगे। इस क्रम में हम बाइबल से रूत की किताब का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि रूत की सास जो नाओमी थी, जिसने मातृत्व के कई रूपों को अपने जीवन में दर्शाया है, उसमें से कुछ विशेष रूपों का हम बाइबल से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम नाओमी ने संयम और त्याग का परिचय दिया, जो हमें मिलता है रूत की किताब 1 अध्याय और 8वें पद में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाओमी के पति और दोनों पुत्रों का देहांत हो गया था और वह अपनी दोनों बहुओं रूत और ओर्पा को इस परिस्थिति में भी संयम दिखाते हुए एक त्याग के साथ अपने अपने मायके जाने को कहती है। इसी तरह हम भी संयम और त्याग की भावना होनी चाहिए, जो एक विशेष नारी स्वभाव को दर्शाता है, जिसकी हमें नाओमी के जीवन से शिक्षा मिलती है। दूसरे विशेष गुणों को हम यदि देखते हैं तो वे हैं भलाई और प्रेम की भावना, जो हमें देखने को मिलती है रूत की किताब उसका 1 अध्याय 9वें पद में। इसमें हम एक मातृत्व के प्रेम और भलाई को नाओमी के जीवन में देखते हैं।
जबकि वह खुद एक दुख भरे समय से गुजर रही थी। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, परंतु वह अपने अंदर के प्रेम, भलाई और करुणा वाले हृदय के कारण इस विपरीत समय में भी बहुओं की चिंता कर रही थी। इससे हम यह सीखते हैं कि समय कितना भी विपरीत हो और हमने अपना सब कुछ खो दिया हो, परंतु हमें निरंतर भलाई और प्रेम का संचार करते रहना चाहिए। अतः नाओमी के जीवन से हम न केवल नारी शक्ति के अंदर पाए जाने वाले संयम, त्याग, भलाई और प्रेम के गुणों का उल्लेख पाते हैं, परंतु यह विशेषताएं हम महिलाओं को समाज में एक अलग स्थान दिलाती है। इन्हीं वचनों के साथ आप सबको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आप सभी माताओं को ढेर सारी मदर्स डे की शुभकामनाएं प्राप्त हो। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे और अपने खिदमतगारी में इस्तेमाल करे। मसीह यीशु मसीजों, आज पूरा विश्व मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है और हम सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और स्मरण कर पाते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर पिता के कलाम के मुताबिक बच्चों को रूहानी बातों, जिंदगी की जिम्मेदारियों के बारे में ये काम पिता का होता है। परंतु अगर हम माँ की बात करें तो माँ का जीवन में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। मसीह मजीजों, हम अपने जीवन में बड़े गौर से देखें तो माँ ही हमारी पहले शिक्षक है। माँ ही हमें लॉजिक सिखाती है, माँ ही हमें रिलीजन सिखाती है, माँ ही हमें एजुकेशन सिखाती है, माँ हमें कंडीशन से रूबरू कराती है, माँ हमें कंट्रडिक्शंस के बारे में बताती है, माँ हमें जब हम बहुत निराश और उदास होते हैं तो माँ हमें संभालती है, हमारी चिंता करती है, हमारी केयर करती है। सचमुच में माँ इनक्रेडिबल है। आज मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज इस विषय में आप सभी माँओं से, अपनी प्रिय कलीसिया से रूबरू हो रहा हूँ। और सचमुच में अजीज़ों, ये एक ऐसा खास विषय है कि जब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, मदर के बारे में अध्ययन करते हैं, मदरहुड के बारे में अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कैसा अद्भुत प्यार है जो हमारे खुदा ने हमसे किया। वो माँ से बढ़कर हमें प्यार करता है। इवन दो कि जब हम भजन संहिता भजन 139 और उसकी आयतों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम माता के गर्भ में ही थे तो हमारे उस बेडोल तत्व को परमपिता परमेश्वर ने देखा। सचमुच में हमारा परमेश्वर कितना महान है जिसने हमें माँ दी। मसीह यीशु में जीजो, आज के पढ़े हुए कलाम मत्ती की इंजील उसके 20वें अध्याय की 20वीं आयत से 23वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, इसमें विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर जो मदर कैरेक्टर है, माँ का जो यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो है सलोमी, मदर सलोमी। हम इस समाधान में आते हैं कि जो महिला क्रूस के पास प्रभु के पास खड़ी थी, उनमें से एक सलोमी भी है। मत्ती की इंजील उसके 27वें अध्याय की 56वीं आयत को जब हम देखते हैं, वहां पर जब्दी के पुत्रों की माता के बारे में बताया। मरकुस की इंजील उसका 15वां अध्याय और 40वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां में सलोमी के बारे में स्पष्ट समझ में आता है। और जब हम यूहन्ना की इंजील अध्याय 19 आयत 25 को पढ़ते हैं तो हम उसकी माता यानी कि मरियम की बहन सलोमी और यीशु के क्रूस के पास की स्त्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सो इस तरह सलोमी के जो है जब्दी और सलोमी से 2 बेटे थे। एक का नाम था याकूब और दूसरे का नाम था यूहन्ना। लिहाजा यीशु के पास यीशु के याकूब और यूहन्ना फर्स्ट कजन थे। सलोमी माँ मरियम की बहन थी और हम इसके
जीनियोलॉजी पे हम ज़्यादा गौर नहीं फरमाएंगे, लेकिन हम इस बात की कॉन्क्रीटनेस पे हम ध्यान देंगे कि एक माँ का जो यहाँ पर पढ़े गए कलाम में मत्ती की इंजील अध्याय 20 आयत 20 से जो है 28 में जो हमने पढ़ा है, उसमें माँ का एक बहुत बड़ा रोल है जिसे आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पढ़े गए कलाम में माँ की एक निवेदन है, माँ की एक विनती है जो प्रभु यीशु मसीह के सामने है। इन दोनों का जो बिजनेस अगर हम देखें, खासतौर पर याकूब की मैं बात कर रहा हूं, याकूब और यूहन्ना की बात कर रहा हूं, इनका जो बिजनेस था वो मछुआरे थे। जिंदगी का कठिन काम करना, जिंदगी का संघर्ष उनके सामने था। धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी होती थी और उसके बावजूद कि बड़ी ईमानदारी से वो काम किया करते थे, उनके पास बहुत लिमिटेशंस थे, कमियां थी, अधूरापन था। आयत 21 को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं मां मरियम प्रभु से कहती है, सलोमी यीशु से कहती है, उसने उससे कहा तू क्या चाहती है? वो उससे बोली, सलोमी ने जवाब दिया, ये वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। मां नहीं जानती कि वो किससे बात कर रही है और क्या बात कर रही है, क्योंकि सलोमी के सामने में बात यह है कि प्रभु तो एक राजा है कि जब अपने राजगद्दी में विराजमान होता है तो वो अपने बादशाहत में आएगा, और वो प्रभु यीशु के स्पिरिचुअल रिल्म के बारे में नहीं समझ रही। वो बात समझ रही है कि ये राजा है और ये जब राज करेगा, जब राजगद्दी पे बैठेगा, शासन करेगा, तो वो कहती है एक को तेरे दाएं और एक को बाएं रखना। मसीह एक बड़ी खास बात है कि इस मां की प्रभु के सामने बड़ी सॉलिड अप्रोच है कि वो यीशु के पास अपने दोनों बेटों को लेकर आती है, जिंदगी की जरूरतों के साथ उन बेटों के भविष्य की चिंता को लेकर के प्रभु से गुजारिश करती है। वो मां प्रभु के सामने खुद को और बेटों को लेकर आती है। उसको मालूम है कि प्रभु के पास समाधान है। वचन भी हमें सिखाता है, जैसा कि अगर आप मत्ती की इंजील उसके 6वें अध्याय की 8वीं आयत को पढ़ें या फिलिपियो अध्याय 4 आयत 19 को पढ़े, जा पाएंगे कि प्रभु परमेश्वर के सामने जो वो नीड है, वो हर एक नीड को पूरा करता है, वो हर एक घटी को दूर करता है। और वैसे ही जब हम भजन संहिता 37:4 मत्ती अध्याय 7 आयत 7 से 8 को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हर एक डिजायर्स जो है, हर एक ख्वाहिशें जो है, परमेश्वर पूरा है। मसीह यीशु मजीजो, वो मां अपने साथ उन दोनों बच्चों को प्रभु के सामने लेकर आती है और समर्पण करती है और कहती है कि मुझे ये वचन दे, मुझे ये वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। मसीह यीशु मसीहो, हम क्या सोचते हैं? मां बाप की तरह बच्चे इमिटेट करते हैं, चाहे वो भाषा हो, सेंस ऑफ ह्यूमर हो, गुड और बैड हो और एटीट्यूड हो, बच्चे इमिटेट करते हैं। बच्चे माँ बाप की ज्यादा नहीं सुनते लेकिन फिर भी उनको इमिटेट करते हैं। अजीजों, यहां सलोमी यीशु के सामने घुटनों पर निवेदन कर रही है। उसने यहां प्रभु के सामने आदर, समर्पण और स्नेह दिखाया और उसने अपने दोनों बच्चों याकूब और यूहन्ना को लेकर प्रभु के सामने आती।
और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जिनको वो प्रभु के सामने लेकर आई है, याकूब और यूहन्ना को, अगर आप प्रेरितों के कार्य अध्याय 12 आयत 2 को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्रभु की सेवा करते हुए याकूब शहीद हुआ। प्रकाशित वाक्य आयत 1 और 9 को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे ये यूहन्ना जो है, दूसरा भाई जो है वो यूहन्ना, वो पतमुस टापू में सताव हेतु छोड़ दिया गया था। मसीह यीशु मसीहो समर्पण को लेकर के वो उस यीशु के सामने आती है, लेकिन वो इनके भविष्य को, फिजिकल रिल्म को देखती है, परंतु प्रभु की शिक्षाएं जो स्पिरिचुअल रिल्म के बारे में उसे नहीं समझती, लेकिन प्रभु के सामने सच्चा समर्पण करती। आज की सुबह मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, खासतौर पर सभी माओं से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को, पिताओं को भी कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को आदर, समर्पण, मान सम्मान, स्नेह, ह्यूमिलिटी सिखाने की जरूरत है। चर्च के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। लोगों के प्रति रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। चर्च लीडर्स के प्रति रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, ताकि वे आगे बढ़ के कलीसिया के लिए एक मजबूत खंभा बने। जो मां है वो यीशु से कोई आर्गुमेंट नहीं करती। सलोमी प्रभु के सामने कोई आर्गुमेंट नहीं कर रही है, लेकिन वो यीशु के बात को स्वीकार करती है। ये वही सलोमी है जो यीशु की सलीबी यात्रा के दौरान यीशु को देख रही थी। ये वही सलोमी है जो प्रभु के कब्र के पास गई थी। ये वही सलोमी है जो चेलों के साथ पेंतिकोस्त के दिन उपरोटी कोठरी में बैठकर दुआ कर रही थी। यीशु मसीह जी हाँ, वो अपसेट नहीं हुई, वो उदास नहीं हुई, निराश नहीं हुई, उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं पैदा हुई, उसने कभी किसी दूसरी मां को बहकाया नहीं, लेकिन प्रभु के महिमा मंडल अनुग्रह को जान गई जब उसने देखा कि कब्र खाली है। मसीह यीशु मसीह, हम इस माँ के स्पेशल कैरेक्टर को देख करके जानने पाते हैं कि सचमुच में ये माँ कितनी आशीषित है जो अपने बच्चे को प्रभु के चरणों में समर्पित करती है। मसीह यीशु मसीह, जब हम नीति वचन अध्याय 31 आयत 28 को पढ़ते हैं तो पाते हैं, तब बच्चे उठेंगे और अपनी माँ के लिए परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। ये आज वही दिन है कि जब बच्चे अपने परमेश्वर पिता के सामने अपनी माँ के लिए आशीष की मांग कर रहे हैं। हम भी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु सारी माँओं को बहुतायत के साथ आशीष दे, चंगाई दे, सेहतमंदी दे और उन्हें संभाल के रखे। मसीह यीशु मसीह, सच्चाई यह है कि क्यों माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है। उसके पीछे कारण यह है कि जब वो 9 महीने उन्हें अपने गर्भ में रखती है, हर पीड़ा को सहती है, हर तकलीफ को सहती है। स्मरण रहे, जब पहली बार बच्चे की शक्ल माँ के सामने आती है तो उसकी वो सारी पीड़ा दूर हो जाती है और वो खुशी से भर जाती है। मसीह यीशु मसीह, हर एक सीजन में माँ अपने बच्चे के लिए ढाल बनकर उसको बड़ा करती है, उसकी हर एक जिद को पूरी करती है। एक बात जो है मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जब माँ बूढ़ी हो जाती है, जब उसकी कमर भी कमजोर हो जाती है, ठीक से चल भी नहीं पाती है, तो वे बच्चे उन्हें ओल्ड एज होम में ले जाकर के छोड़ देते हैं। अपने पिता को भी जब वो कमजोर हो जाते हैं तो ओल्ड एज होम में ले जाकर के छोड़ देते हैं। जिस माँ ने, जिस पिता ने भी बच्चे के लॉलीपॉप से लेकर लैपटॉप तक की हर एक ख्वाहिश को पूरा किया है, बाइक से लेकर वाइफ तक मुहैया कराया है, वो बच्चे कई बार अपनी माँ को, बाप को इग्नोर करते हैं। अगर कोई
ऐसा है तो ऐसा ही समय है गलतियों को सुधारने का। ये बिल्कुल सही समय है पुनः प्रेम करने का। आज इस संसार में से कितने लोग हैं जिनके माँ उनके साथ अब नहीं है। हम उन माँओं को स्मरण कर सकते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में आशीषें दी, जिन्होंने आज हमें इस लायक बनाया। हम उन्हें स्मरण करें। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, माँ तो कर चुकी है, अब समय हमारे पास है कि हम अब उसके किए हुए कार्यों का समाज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन आशीषों का जो हमने पाया है उन्हें आपस में कैसे बांट सकते हैं। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, अब हमारी बारी है कि हम उन माँओं के नेतृत्व को, मातृत्व को स्मरण करें, परिवार में रहते उनके योगदान को स्मरण करें और हम अपने परिवारों को भी संभाल सकें। हम खुदा का शुक्र करें कि उसने माँ को इस संसार में लाया। हम खुदा का शुक्र करें कि उसने अपना बलिदान करके हमारे लिए पीड़ा सही, हमारे लिए कुर्बानियां सही और हमें इस लायक बनाया। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, हमारे लिए कितनी रातें वो जागी है, हमारे लिए कितनी पीड़ा उसने सहा। हम उन सबको स्मरण करें। हम उसके कर्ज को नहीं उतार सकते, लेकिन स्मरण रखें प्रभु में वो अद्भुत ममत्व है जो अपने लोगों की फिक्र करता है। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, बड़े विश्वास हृदय के साथ आज की सुबह प्रभु चरणों में आए, उससे प्रार्थना करें, उससे निवेदन करें कि प्रभु तू हमें माँ के समान प्रेम करता है। प्रभु तू सामर्थी है। प्रभु होने दे कि हमारे जीवन में वो ममत्व झलके। हम उन सारी माँओं को स्मरण करते हैं। प्रभु परमेश्वर उन सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया। हम उन्हें भी प्रार्थना में स्मरण करते हैं। खुदा उन सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। साथ ही साथ इस प्रार्थना के द्वारा हम सारी माँओं को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उनके विचारों को तेरे सामने समर्पित करते हैं, उनकी चिंताओं को तेरे सामने समर्पित करते हैं और धन्यवाद देते प्रभु। होने दे प्रभु कि हर एक माँ की हर एक गुजारिश पूरी हो सके और प्रभु तेरी सेवा बढ़ सके। आया खुदाउन, हम तेरी बादशाह उन सारी माँओं को समर्पित करते हैं। हम सब भी प्रभु अपने जीवन का पुनः तेरे सामने समर्पण करते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह तेरी तारीफ और महिमा करते हुए यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हर एक माँओं के साथ, तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ, इस आराधना में शामिल हुए हर एक व्यक्ति के साथ, जगत के कुल ईमानदारों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन।